हाय एवरीवन, लेट्स स्टार्ट प्यार के साथ के एपिसोड 12 पार्ट 3 बिना किसी देरी के। अच्छा, बाकी बातें छोड़ो, ये देखो। क्या क्या ये? खोलो तो सही, तुम्हारे वलीमे का कार्ड है। पता नहीं खाना कब आएगा, घर भी तो जाना है ना। बहुत प्यारी हो तुम। सच बताओ, तुम्हें तुम्हें मुझ जैसा कोई चाहने वाला मिलना चाहिए। आप फिक्र ना करें, मेरा शौहर तो मुझे बहुत चाहता है, प्यार करता है, मुझसे ख्याल भी रखता है। और आप तो ना ही बात करें, आप ही तो हर वक्त मुझे घर से बाहर निकालने के चक्करों में रहते हैं। उसका क्या है? अब से नहीं दोस्त। मैं तो फट से दोस्ती कर लेती हूँ, बड़ों से तो मेरी ऐसे दोस्ती हो जाती है, अम्मा अब्बा से तो बेस्ट दोस्ती है, आपसे भी हो जाएगी। हाथ 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 छोड़ दें। क्या हुआ? क्या सोच रहे? कुछ नहीं, वैसे ही। वो माजबीन को कॉल करो, पूछो घर पहुंच गई। आप परेशान क्यों हो रहे हैं? अब लड़की ब्याह ही है ना, बस उसके अच्छे नसीब की दुआ कीजिए। रही बात सरवर की, वो उसका ससुर है अब, बस। नहीं सीमा, वो किसी का कोई नहीं है। सही बात है। उसकी नीयत में खलल है। वरना वो हमारी बेटी को अकेले इस तरह शॉपिंग पर नहीं लेकर जाता। और माजबीन इतनी अक्लमंद नहीं है कि उसकी नीयत को भांप सके। मुंशी जी, आप भी ना कुछ ऐसा वैसा देखा है नहीं, बस अंदाजे करके खुद भी हौल रहे हैं और मेरा दिल भी हौला रहे हैं। बेगम साहिबा के तेवर तो आपने देख ही लिए थे सरवर के जिक्र पे। अब परेशान मत हो, मैं ना वलीमे पे माजबीन को समझाऊंगी, वो समझ जाएगी। यार स्टॉप इट प्लीज। क्या करूं, नींद ही नहीं आ रही। मुझे तो आ रही है ना, मुझे सुबह ऑफिस जाना है। सरवर तो कह रहे थे तुम काम हम नहीं करते। उसे खुद कहा है कि मुझे सर्वर कहा करो। हाँ, ऐसे उनका नाम नहीं दिया करो। आप क्या बोला करो, बड़े हैं तुम्हारे। बस की बात है, उसके साथ कोई इज्जत फील नहीं होती। हाँ, वो तुमसे क्या रहे थे? बताऊं? कह रहा था कि इसे कुछ नहीं आता जाता। झूठ बोल रहे हैं, सारा काम आता है मुझे, मगर कुछ कोई बोलने नहीं देता मुझे। कितनी गलत बात है ना। छोटे साहब होके भी कोई बात ही नहीं सुनता। आज ऑफिस में बहुत बड़ा ब्लेंडर पकड़ा था मैंने। हाँ, कसम से। फिर
डांट के चुप चुप करा दिया सबने मुझे बिला वजह। हाय अल्लाह, सबने नहीं, सर्वर ने। बड़ा ही दुख होता है, बड़ा ही दुख होता है। बहुत। मैं जब जब फेल होती थी आ जाते थे सब घर वाले, मोहल्ले वाले, अम्मा बेइज्जती करने के लिए। भला बताओ, अगर मैं फेल हो ही गई तो उसका मतलब ये तो नहीं है ना कि बेइज्जती पे बेइज्जती किए जाओ। ओ, तुम तो पढ़ती भी नहीं थी, मैं कम से कम पढ़ता था और काम भी करता हूँ, फिर भी मुझे सुनाते हैं। अच्छा, मैं तुमसे हमदर्दी कर रही हूँ और तुम मुझे कह रहे हो कि मैं पढ़ती नहीं थी। तो तुम पास होती थी? तुम पास होते थे? होता था मैं पास, मैथ्स में। हाँ तो कोई बात नहीं, मैं मैथ्स में होशियार नहीं थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे ताने तुझसे देके मार दो तुम। और वैसे भी अगर बात एक ही सब्जेक्ट की है तो मैं भी पास हुई। अच्छा जी। झूठ किसमें? ड्राइंग में। जाओ यार। वो अलग बात है कि मैंने कॉपी किताबें रद्दी वाले को बेच दी, वरना एक गुड भी था मेरे पास। लेकिन मेरा यकीन कौन करेगा? पता है? यही मसला है हम कमजोर पढ़ने लिखने वालों का। जितना मर्जी कुछ अच्छा करने की कोशिश करो, सब ताने मार के चुप करा देते हैं। सही बात है, रिलेट कर गया ऐसे भाई। ही है। सॉरी। बोला ना सॉरी। फ्रेंड्स, जाने दो, अपनी महबूबा की शादी के बारे में तो बताया नहीं तुम। ओके। हाँ, अच्छा। Thanks. पक्की वाली। हाँ ओके। अब ये ना करना, कोई होशियार अच्छी खूबसूरत लड़की देखी तो मुझे छोड़ दिया। मैं ऐसा नहीं करता, मैं नहीं करूँगा ऐसा, पक्का। फ्रेंड्स वो एक बात कहूँ? हाँ। कल हमें मीर साहब के पास जाना है वलीमे का इनविटेशन लेके, तो कि तुम अच्छे से तैयार हो जाना। हम कल जाएंगे, उनको उनके सामने प्रिटेंड करेंगे, वो भी खुश हो जाएंगे, हम भी खुश हो जाएंगे। हाँ मीर साहब कौन है? वो शानजे के तुम्हारी महबूबा। ये क्या? मैं हाँ ठीक है बेस्ट है। लेकिन दोस्ती वाली बात ना भूलना। हाँ, दोस्ती वाली वही बात हाल ना करूंगी जो भूलना। मोहल्ले वाले नादिर का किया था। मोहल्ले वाला नादिर को 5वीं जमात में पढ़ता था मेरे साथ, दोस्ती की, फिर वो कर गया, सर फोड़ दिया मैंने उसका। लेकिन हम लोग तो दोस्त हैं ना, चलेंगे ना फिर कल? मैंने देख लिया भाई। क्या? फिर लड़की भड़काएगा। को मैंने अच्छी तरह देख लिया, ये गॉन केस है। गॉन केस। इसका कुछ नहीं हो सकता। Even I can't help you. कंटिन्यूस चाबी है। ना इसे बात करना आता है, ना पहनना ओढ़ना आता है। एब्सोल्यूट फेलियर। डैड अभी तो आई है, वो वक्त के साथ सीख जाएगी सब कुछ। नहीं सीखेगी बेटा, ये तुम इसे तलाक देके ना इसको वापस भेजो। माँ तलाक दिलवाने पे तुला हुआ है ये। डैड मैं तलाक कैसे दे सकता हूँ उसे? मैं सिखा दूंगा ना वक्त के साथ, तो सब ठीक भी हो जाएगा। बेटा अगर सिखा सकते हो तो पहले खुद को सिखाते। तुम्हारे साथ पता क्या हुआ है? तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है। तुम्हारी बहन ने और तुम्हारी फूफो ने मुझसे बदला लेने के लिए तुम्हारी जिंदगी तबाह की। I've decided.
हाउ डिसऑर्डर्ड, फेक एक्सेंट, हमारी एंट्री हेलीकॉप्टर पे होगी। हेलीकॉप्टर भाई। I don't think that's a good idea because helipad से venue तक तो हम लोग गाड़ी में ही जाएंगे, so it's going to be pointless. Hey, but I think हम लोग buggy type कुछ कर सकते हैं. No, Shanze. I hate typical royal themes. Isa, what's wrong with you यार? Royal themes are so in these days. और मैंने तो पूरी शादी की थीम मुगल रखी हुई है. What? तुमने इतना बड़ा डिसीजन मुझसे पूछे बगैर कैसे ले लिया? Well, we're sitting right now. We're having a table talk. Decisions इसी तरह लिए जाते हैं. मैं तुमसे बात करती रही हूँ इस बारे में. Are you mad? मैं अंकल को कॉल कर रहा हूँ और उनको बोलता हूँ कि सारे थीम वेस्टर्न पे रखें। No, you can't do that. मैं अपना ड्रेस ऑर्डर कर चुकी हूँ and it's in red color. इतनी अर्जेंट बेसिस पे ड्रेसेस नहीं चेंज होते. ब्राइडल ड्रेस है. ईसा, तुम मुझे इतनी टेंशन क्यों दे रहे हो? Don't say that. तुम लाल रंग कैसे पहन सकती हो? I mean, it's such an outdated color. No, wait, Isa. Every bride wears a red dress. शांजे, मेरी दुल्हन रेड कलर का ड्रेस नहीं पहनेगी and that's final. What's wrong with you, man? तुम इतनी छोटी-छोटी बातों का इतना बड़ा इश्यू क्यों बना रहे हो, ईसा? एक मिनट, I have a surprise for you. Majbeen ready. माजबीन, बातें चुराती हुई शाम से क्या करे, वो सब कुछ तेरे नाम है, कैसे भरे दिया जलसाए हंसे और हवा का चल ठिकाना। फिलहाल अब्बास भी क्या लगता है चौंक वैसे? गए ना? लग रही है ना खूबसूरत है प्यारी? आदमी। बहुत मेहनत की है मैंने। हाँ, गुड गुड। बहुत प्यारी लगती है। बस अपना मुंह ना खोले वरना तुम्हारी सारी मेहनत जाया हो जाएगी। अगर मुंह खोल भी दे तो मासूमियत नजर आएगी, और वो लोगों को दिखाने में क्या हर्ज है? हाँ, लेकिन जिनके बंद मुंह से मक्कारी नजर आती है, अगर वो अपने मेकअप का इंतजाम कर लें तो ढके छुपे रहेंगे ना। भिगो भिगो के मारती है सरवर को। अब्दुल्ला, चलो चलो चलो, लेट हो रहे हैं हम लोग। पर डिजर्व भी करते हैं आप सरवर साहब। जाओ। कीज प्लीज। थैंक्स। इसका भी स्टाइल है वैसे। इस प्यार के सदके एपिसोड 12 काफ़ी अच्छा एपिसोड था, काफ़ी एंटरटेनिंग एपिसोड था। मुझे बड़ा मज़ा आया ये एपिसोड देखने में। हाँ, सर्वर की प्लानिंग प्लॉटिंग वो अपनी जगह कंटिन्यूस लगा हुआ है, बट हाँ आई थिंक कहीं ना कहीं इतना इजी तो नहीं रहेगा तलाक दिलवाना। सूनर और लेटर अब्दुल्ला को भी ये बात समझ आ ही जाएगी, मुझे ऐसा फील हो रहा है, गट फीलिंग। बाकी आप लोग बताइए आपको मेरे रिएक्शंस कैसे लग रहे हैं। अगर अच्छे लग रहे हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और OSTs भी डल रहे हैं साथ साथ, OSTs भी देखिए, वहाँ भी अपना प्यार दिखाइए। और मिलते हैं अगले एपिसोड में। स्टे ट्यून, सी यू सून।